हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं गुडविल, उसका नेचर और वैल्यूएशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होती है गुडविल? गुडविल का मतलब होता है बिजनेस की अच्छी रेप्यूटेशन। जब कोई बिजनेस अपनी रेप्यूटेशन, कस्टमर ट्रस्ट, ब्रांड नेम या अच्छी सर्विस की वजह से एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाता है तो उस एक्स्ट्रा अर्निंग की वैल्यू को गुडविल कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक शॉपकीपर की नॉर्मल अर्निंग 50,000 रुपये पर ईयर है, लेकिन किसी शॉपकीपर की अच्छी रेप्यूटेशन की वजह से वो 80,000 रुपये कमा लेता है, तो जो एक्स्ट्रा अर्निंग 30,000 है वो ही बिजनेस की गुडविल को शो करती है। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या क्या है? इट इज़ एन इंटेंजिबल असेट। गुडविल इंटेंजिबल है, इसे हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, और ये असेट है बिजनेस के लिए। इट अराइजेज व्हेन अ बिजनेस अर्न सुपर प्रॉफिट, और ये तब अराइज होती है जब बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट से कुछ ज़्यादा कमाता है, यानी कि सुपर प्रॉफिट जब अर्न करता है उसको गुडविल बोलते हैं। इट इज़ रिकॉर्डेड इन बुक्स ओनली व्हेन इट इज़ परचेज, ये सिर्फ तभी रिकॉर्ड की जाती है जब गुडविल परचेज की गई हो। यानी कि अगर हम कोई दूसरा बिजनेस खरीद रहे हैं और उसमें हमने गुडविल के भी पैसे दिए हैं तो सिर्फ वही गुडविल रिकॉर्ड की जाएगी। लेकिन वहीं अगर हम खुद के बिजनेस की गुडविल की वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो रिकॉर्ड नहीं की जाती, यानी कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, सिर्फ परचेज गुडविल को रिकॉर्ड किया जाता है। अब कौन सी सिचुएशंस है जब गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है? पहला है एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब नया पार्टनर एडमिट किया जाता है पार्टनरशिप में, तब गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है, क्योंकि नया आने वाला पार्टनर पुराने पार्टनर्स को गुडविल के लिए कंपनसेट करता है। या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के टाइम, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है फर्म से, तब उसको उसका गुडविल का शेयर देने के लिए गुडविल वैल्यू की जाती है। नेक्स्ट है डेथ ऑफ अ पार्टनर। यदि किसी पार्टनर की डेथ हो रही है तो उसके लीगल हायर्स को उसका गुडविल का शेयर देने के लिए गुडविल की वैल्यू की जाती है। फिर नेक्स्ट है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही हो, सेल ऑफ बिजनेस, यानी किसी बिजनेस को अगर सेल कर रहे हैं तब, या फिर जब कोई दो फर्म्स मर्ज हो रही है, अमालगमेट हो रही है, तब गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल दो टाइप की होती है, एक तो परचेज गुडविल और दूसरा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब है वो गुडविल जो बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस से खरीदते टाइम पैसे देकर एक्वायर करता है। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस बोर्ड फॉर ₹10 लाख, नेट एसेट्स 8 लाख। नेट एसेट्स का मतलब होता है टोटल एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस करना। अब जो बिजनेस ने खरीदा है उसका नेट एसेट तो 8 लाख रुपए है, लेकिन फिर भी वो उसे 10 लाख में खरीद रहा है। क्यों? क्योंकि 2 लाख रुपए उसकी गुडविल है, और ये 2 लाख रुपए परचेज गुडविल होती है, और इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सेल्फ जनरेटेड गुडविल या इनहेरेंट गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब होता है वो गुडविल जो बिजनेस खुद टाइम के साथ डेवलप करता है ओवर द ईयर्स, अपनी रेप्यूटेशन, प्रोडक्ट क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन की वजह से, बिना किसी को पैसे दिए, और ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की जाती। ठीक है, तो चलिए परचेज गुडविल से रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन करते हैं। रोहन ट्रेडर्स ने अमन से बिजनेस खरीदा 8 लाख रुपए में, और ये असेट्स और लाइबिलिटीज़ है जो उसने एक्वायर करी। असेट्स में उसने ली मशीनरी, इन्वेंट्री और डेटर्स, और लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स, बिल्स पेपर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले हम नेट एसेट्स निकालेंगे। नेट एसेट्स के लिए असेट्स में से लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे। टोटल असेट्स कितने हैं? 2 लाख की मशीनरी, 4.5 लाख का इन्वेंट्री और डेटर्स 1.5 लाख के, तो टोटल असेट्स हो गए हमारे 8 लाख के। और टोटल लाइबिलिटीज़ 320 के क्रेडिटर्स हैं, 80,000 का बिल्स पेबल है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 50,000 के, तो 4,50,000 की हो गई टोटल लाइबिलिटीज़। अब नेट असेट्स आ जाएंगे 8 लाख में से 4,50,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3,50,000। अब 3,50,000 का बिजनेस उसने लिया है, लेकिन उसके लिए पेमेंट कितनी करी है रोहन ट्रेडर्स ने? 8 लाख रुपए। अब एक्स्ट्रा कितने पे किए हैं? 4,50,000। तो ये 4,50,000 क्या है? गुडविल। अब इसकी एंट्री क्या होगी? जो असेट्स उसने खरीदे हैं उन सबको डेबिट कर देंगे, जो लाइबिलिटीज़ खरीदी है उनको क्रेडिट कर देंगे।
तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट। ये सब असेट्स है, असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है और उसके बिजनेस में असेट आ रहे हैं, इसलिए इन सबको हम डेबिट कर रहे हैं। और गुडविल के पैसे भी दे रहे हैं, गुडविल भी असेट होगी उसके बिजनेस के लिए, तो ये भी डेबिट हो जाएगी। अब क्रेडिट क्या क्या होंगे, सारी लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और अमन का अकाउंट क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अमन इतने पैसों के लिए हमारा क्रेडिटर बन गया है बिजनेस का, इतने पैसे अमन को देने पड़ेंगे रोहन ट्रेडर्स को, इसलिए अमन का अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा 8 लाख के लिए। अब जब पेमेंट करेंगे तब क्या एंट्री होगी, अब अमन का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, जब उसे पेमेंट करेंगे तो अमन को कर देंगे डेबिट और टू बैंक अकाउंट, पैसा जाएगा हमारे पास से, इसलिए बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट 8 लाख रुपए से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल को वैल्यू करने के कौन से मेथड्स हैं। गुडविल वैल्यू करने के लिए 3 मेथड्स बताए गए हैं। पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। आज की क्लास में हम देखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड कैलकुलेट किया जाता है या तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से या वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे निकाली जाती है, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी पास्ट ईयर के प्रॉफिट है उसका एवरेज निकालते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से। तो इसके स्टेप्स क्या क्या है, सबसे पहले तो हम प्रॉफिट्स लेंगे पास्ट ईयर्स के, जितने भी पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट दिए गए हैं उन सबको हम प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे कि लास्ट 3 ईयर्स के हमें प्रॉफिट दिए गए हैं तो उन सब प्रॉफिट्स को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, फिर उनका एवरेज निकालेंगे। अब जितने भी ईयर्स का प्रॉफिट है उतने ही नंबर से हम उसको डिवाइड कर देंगे। मान लो अगर 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है तो उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, अगर 4 साल का दिया हुआ है तो उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, उसको हम डिवाइड कर देंगे और लास्ट स्टेप में फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बाय ईयर्स ऑफ परचेज। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमें प्रॉफिट्स दिए गए हैं लास्ट के 3 साल के, 50,000, 60,000 और 70,000। अब इनका एवरेज निकालेंगे तो इनको टोटल करके डिवाइड कर देंगे 3 से, तो इसका एवरेज आ जाएगा 60,000 और ईयर्स परचेज हमें दिया हुआ है 2, तो गुडविल आ जाएगी 60,000 इंटू ईयर्स परचेज यानी कि 2, जो कि है 1,20,000। ठीक है, अब गुडविल का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है हमें, एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। यहाँ पे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का क्या मतलब है, यहाँ पे सिर्फ बिजनेस प्रॉफिट क्यों नहीं दिया गया, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ही क्यों लिखा गया है। जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट आ रहा है क्या वो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है, जो हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है क्या वो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है या नहीं। तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो भी प्रॉफिट और लॉस हमें दिया होता है उसमें से कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है, यानी कि कुछ जो एबनॉर्मल चीज़ें हैं उसे हमें उसमें से ऐड करनी होगी या माइनस करनी होगी नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए। फॉर एग्जांपल, हमें कुछ प्रॉफिट दिया हुआ है एडजस्टमेंट से पहले और अब कुछ एबनॉर्मल लॉस है जो उस साल में हुए थे, जैसे कि लॉस बाय फायर, थेफ्ट। अब ये क्या है, देखो ये एबनॉर्मल है क्योंकि हर साल तो थेफ्ट नहीं होती, हर साल तो फायर की वजह से गुड्स का लॉस नहीं होता, तो ये हम उसमें वापस ऐड कर देंगे क्योंकि ये एग्जैक्ट प्रॉफिट शो नहीं होने दे रहा, ये प्रॉफिट को कम करके दिखा रहा है क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस है, इसलिए इसको हम वापस ऐड कर देंगे। और क्या ऐड होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब ऐसे ही फिक्स्ड एसेट तो हर साल सेल नहीं करते, ये 10 सालों में, 5 सालों में, 9 सालों में एक बार ऐसा देखने को मिलेगा कि कोई फिक्स्ड एसेट हम सेल कर रहे हैं और उस पर लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एबनॉर्मल है और इसको भी हम वापस ऐड कर देंगे। और ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, कोई ओपनिंग स्टॉक है जिसको हमने ओवर वैल्यू किया है यानी कि ज़्यादा वैल्यू पे शो किया है, तो ये इसमें ऐड होगा। ऐड क्यों होगा, ओवर वैल्यू है तो ये तो कम होना, ये तो माइनस होना चाहिए, नहीं। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक का मतलब है कि जो ओपनिंग स्टॉक हमारा है उससे क्या है, हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा आएगा तो हमारा नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसलिए इसको हम वापस ऐड करते हैं नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट में ताकि हमारा प्रॉफिट सही आए। या अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जो भी हमारे पास आज क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है लास्ट डेट को वो कम दिखा रहे हैं तो उसको हम वापस सही करके दिखाएंगे, तो ये भी ऐड हो जाएगा। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, जो रूटीन के एक्सपेंसेस नहीं हैं, जो नॉर्मली नहीं होते, वो भी वापस ऐड होंगे। और कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख दिया है, वो भी वापस ऐड होगा। ठीक है, अब माइनस क्या क्या होंगे, जो भी एबनॉर्मल गेन्स है,
जो भी कोई गेन हुआ, जैसे कोई फिक्स्ड एसेट बेचा है उस पर गेन हो गया, ये तो एबनॉर्मल गेन है ये, ठीक है। तो ये इसमें से वापस लेस हो जाएगा, क्योंकि ये भी प्रॉफिट को सही नहीं दिखा रहा, ज़्यादा दिखाएगा, इसलिए ये लेस हो जाएगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमने गलती से ज़्यादा लिख दी तो इसको हम माइनस कर देंगे। और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक से क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाएगा और इससे हमारा नेट प्रॉफिट ज़्यादा शो होगा, इसलिए इसको हम वापस माइनस करते हैं, ठीक है। और नॉन रेकरिंग इनकम्स है जो रूटीन की नहीं है, जो नहीं हो रही नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, वो लेस हो जाएगी। नॉन बिजनेस इनकम्स है वो माइनस कर देंगे और मैनेजमेंट कॉस्ट है वो भी माइनस हो जाएगा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। नेहा ने परचेज किया करण का बिजनेस 1 अप्रैल 2026 को और एग्री किया गुडविल वैल्यू करने पर, जो कि होगी 4 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स, यानी कि लास्ट 4 साल का एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट लेंगे और 4 ईयर्स का परचेज होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट हमें दिया गया है लास्ट 4 ईयर्स का, 2023, 24, 25 और 26 का। अब कुछ एडजस्टमेंट्स भी दी गई है जो कि हमें प्रॉफिट में से प्लस या माइनस करनी होगी, उसके बाद आएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसके लिए हम एक टेबल बना लेंगे जिसमें एक साइड ईयर्स लिख देंगे, प्रॉफिट लिख देंगे। अब जो भी एडजस्टमेंट्स होंगी वो यहाँ प्लस और माइनस करेंगे और फिर लास्ट में आ जाएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। अब 2023 के प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट है? हाँ है। इसमें दिया गया है प्रॉफिट इंक्लूड्स एब नॉर्मल गेन ऑफ 20,000। इसमें 20,000 का एब नॉर्मल गेन है जो कि हमें इसमें से माइनस करना होगा, तो यहाँ 20,000 माइनस कर देंगे। और 2024 का बताया गया है कि एब नॉर्मल लॉस हुआ था 40,000, तो ये वापस ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 40,000 ऐड कर देंगे। और 2025 का बताया गया है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं किया 15,000 का, ये नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंस है, तो ये 15,000 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट का हमें एवरेज निकालना होगा। एवरेज निकालने के लिए पहले हम इन सारे ईयर्स, चारों ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड करेंगे, तो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 7,45,000। और एवरेज निकालने के लिए हमें इसे डिवाइड करना होगा 4 से, तो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारा 1,86,250। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या था? एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिया गया है क्वेश्चन में 4 ईयर्स, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो गुडविल आ गया हमारा 7,45,000। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम गुडविल वैल्यू 2 तरीके से करते हैं, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड तो हमने देख ही लिया है, अब देखते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं, हर साल को वेट असाइन किए जाते हैं। हर ईयर जितने साल के प्रॉफिट्स हमें दिए गए हैं उन सबको वेट असाइन करेंगे। और ये क्यों करते हैं? ये तब किया जाता है जब प्रॉफिट स्टेबल नहीं होते, और जो रीसेंट ईयर, क्योंकि और इसमें क्या होगा, रीसेंट ईयर ज़्यादा ज़रूरी होगा, तो रीसेंट ईयर को हायर वेट दिया जाता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला भी क्या है, गुडविल कैलकुलेट करने का सेम ही है, बस एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट की जगह हम वेटेड एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट लेते हैं और इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो चलिए इसकी एक इलस्ट्रेशन करते हैं। अर्जुन और कबीर पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं इक्वली। वो एडमिट करते हैं विहान को पार्टनरशिप में और गुडविल को वैल्यू करते हैं एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। और आफ्टर असाइनिंग वेट्स 1, 2, 3, 4, और वेट्स भी उन्होंने बता दिया है कि 1, 2, 3, 4 ही असाइन करनी है। तो जो रीसेंट ईयर होगा यानी कि 2025 इसको 4 वेट देंगे और 2024 को 3, 23 को 2 और 2022 को 1, ठीक है। अब ये हमें प्रॉफिट और लॉस दिया गया है चारों सालों का और एडजस्टमेंट्स भी दी गई है। तो सबसे पहले हम ये एडजस्टमेंट्स को एडजस्ट करके नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उनको वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे हमारा वेटेड नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सब ईयर्स का प्रॉफिट हमने यहाँ लिख दिया। अब एडजस्टमेंट्स क्या क्या है, 2022 में क्या कहता है, प्रॉफिट में एबनॉर्मल गेन इंक्लूडेड है, तो ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा 20,000, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 2022 का 60,000। और 23 में एबनॉर्मल लॉस है 30,000 का, ये वापस ऐड हो जाएगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 23 का 1,50,000। और 2024 का बताया गया है कि डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं किया, ये नॉर्मल
हमारा एक्सपेंस है तो ये माइनस हो जाएगा। 40,000 पहले ही लॉस था, अब 10,000 का और एक्सपेंस हो गया तो 50,000 माइनस का हो जाएगा हमारा 2024 का लॉस। और फिर नेक्स्ट 2025 में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर दिए हैं 5,000 के। अब ये नॉन रेकरिंग एक्सपेंस है तो ये माइनस नहीं होना चाहिए था, लेकिन कर दिया, इसलिए इसको हम वापस ऐड कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट लाने के लिए। तो 1,60,000 में 5,000 ऐड किया तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1,65,000। अब जो भी चारों सालों को हमने वेट दिया है 1, 2, 3, 4, इससे हम नॉर्मल प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा वेटेड प्रॉफिट चारों सालों का। अब इन सबको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल वेटेड प्रॉफिट जो कि है 9,70,000 और टोटल वेट्स है हमारे 10। तो टोटल वेटेड प्रॉफिट को टोटल वेट से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट 9,70,000 डिवाइड बाय 10 जो कि है 97,000। और गुडविल का फॉर्मूला था वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो 97,000 हो गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ है हमें 3 ईयर्स, तो इनटू 3 ये आ जाएगा 2,91,000 गुडविल। तो आज हमने कर लिया गुडविल का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने गुडविल के बारे में पढ़ा कि गुडविल क्या होता है, कौन सी सिचुएशंस होती है जब गुडविल की वैल्यू निकाली जाती है, क्या क्या टाइप्स होते हैं गुडविल के, और मेथड्स में से हमने कर लिया एवरेज प्रॉफिट मेथड। और कल हम करेंगे बाकी के दोनों मेथड्स जो कि है सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।